नमस्कार युवा साधु युवा, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग शिवराज विजय की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है 12वीं क्लास है। और शिवराज विजय का जो पाठ्यक्रम है, जो प्रथम निश्वास है, वो आपके यूपी टीजीटी परीक्षा में लगा हुआ है। तो योगी बैच के माध्यम से हम लोग यूपी टीजीटी को देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, एवं जिन लोगों ने पिछली 11 क्लास नहीं की हैं वो जा करके प्लेलिस्ट पे एक बार क्लास देख लें और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो 12वीं क्लास है और आज की क्लास का जो मोटिव है वो है धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो जिन्होंने अपने लक्ष्य को धारण कर लिया है अपने मन में कि अभी हम अध्यापक बन करके ही रहेंगे, तो उनको ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ें। परीक्षा की डेट आने पर तो दुनिया पढ़ती है। अगर कंपटीशन की रेस से बाहर जाना है, कंपटीशन की रेस में मतलब अपना जोन सेव करना है, तो आप सेव करना है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं, यही सोच करके हम लोगों ने टाइमलाइन से ही पहले हम लोगों ने कर लिया था कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, इसलिए हम लोग योगी बैच में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने जो 11वीं क्लास में देखा था, इतना देखा था कि सशोक और सकष्ट के साथ महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और उसी समय शहाबुद्दीन जो है वो गजनी देश पर, जो गौर देशवासी था, वो उस पर आक्रमण कर देता है और सभी को मार देता है। और उसके बाद 1250 ईस्वी में क्या करता है, वह भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत में जयचंद को और पृथ्वीराज की दुश्मनी करा करके, आपस में लड़ा करके उनको मार देता है और उसका फायदा उठा करके अपनी सत्ता स्थापित कर देता है। वाराणसी तक एक अकंटक राज्य करता है और वाराणसी में हड्डियों के पहाड़ लगा देता है और जो चंचल धाराओं से बहती जो गंगा थी, निर्मल गंगा, उसको भी क्या कर देता है, रक्त रंजित कर देता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो शहाबुद्दीन था वह बीज बो गया, यवनों के शासन का यहाँ पर बीज बो गया। तो वहां पर लिखा भी था कि वही यावन राज्य का, ठीक है ना, जो यावन राज्य था, जो मुगल शासन था, जो मुगल राज्य था, उसका वह अंकुर बीज आरोपक संस्थापक बीज बो गया। और स एव वही उसका जो तस्यैव अर्थात शहाबुद्दीन का ही जो कृतदास था, जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो क्या कर गया, दिल्ली का सम्राट बना गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा गया। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भारत में यावन राज्य का बीजारोपण किसने किया, तो शहाबुद्दीन ने किया। और पूछा ये जाए कि महमूद गजनवी किस लिए आया था, तो सिर्फ उसका उद्देश्य लूट करना था। शहाबुद्दीन बीज बो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम भारत सम्राट हो गया। भारत से सम्राट भारत सम्राट, प्रथमश्चासु भारत सम्राट कहा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो देखिए, अब यहाँ पर शुरू हो रहा है, बता रहे हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम था, वो वहां पर क्या बन गया है, शासक बन गया है दिल्ली पर। सल्तनत वहां पर आपका सल्तनत काल है, वो गुलाम वंश पहला वंश था। अंतिम वंश जो था वो लोधी वंश था। ठीक है, 1526 में वो पानीपत के युद्ध के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद वहां पर बाबर, हुमायूं इत्यादि सब चलने लगते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं, यहां से चलते हैं। तम आरभ्य अध्यावधि राक्षसा एवं राज्यम अकर्षु। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं इस बात को। दानवा एवच दीनान अधिदलन अभूत केवलम अकबरशाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। विराम है। ठीक है, तो कह रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, कुछ नहीं है क्लास में। तम आरभ्य, तम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबकम आरभ्य, कुतुबुद्दीन से लेकर के अध्यावधि मतलब आज तक, राक्षसा मतलब यवना, राक्षस किसके लिए कहा गया है यहाँ पर, तो यवन के लिए कहा गया है, यवन के लिए कहा गया है। एव राज्यम अकारशुहु, वही राज्य करते आ रहे हैं। अटका आगम है, क्री धातु है और ये प्रथम पुरुष है, लुंग लकार है और बहुवचन में झ आ जाएगा, जुस आदेश हो जाता है। क्री धातु है, सिप रहता है, शिच वृद्धि परस्मैपदेशु से वृद्धि हो जाती है, बन जाता है अकारशुहु। बोल रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि हे योगीराज, उस कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आज तक उसी का शासन चल रहा है, उसी का आजकल शासन चल रहा है, ये ध्यान रखना। चले आगे। दानवा एवच दीनान अधिदलन, और जो दानव है कौन, जो राक्षस है, वह दीनान अर्थात जो भारत के दीन दुखी लोग हैं। और पिछले बताया भी था कि जिनका शीतल शोणित वाले जो हैं, ठीक है ना,
शीतल शोणित मतलब जिनका ठंडा खून है, जो युद्ध करना ही नहीं चाहते हैं, जो युद्ध चाहते ही नहीं है, उनको भी उसने क्या किया था, मार दिया था। तो वो दीनान अदि दलन, दीनों को भी क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। चुरादीगढ़ की धातु है, ठीक है, दल धातु जो है वो चुरादीगढ़ की धातु है, दीर्घ हो जाता है दल। तो समझ में आ गया ना। फिर कह रहा है अब इतना समझ में आ गया है कि उससे लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के अभी तक उन्हीं राक्षसों का राज्य चल रहा है और वो दीन दुखियों को सता रहे हैं, मार रहे हैं। फिर कह रहा है कि अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि, कह रहा है केवलम अकबर शाह नामा शांति प्रिय विद्वत प्रिय तथापि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य अभूत। समझ में आ गया ना कि यद्यपि केवलम अकबर शाह नामा शांति प्रिय विद्युत प्रिय, यद्यपि राक्षस कुल का राज्य चल रहा है भारत पे, दानवों का राज्य चल रहा है भारत पे, यद्यपि तब भी केवल अकबर शाह मतलब अकबर नाम का जो बादशाह था वह शांति प्रिय था। शांति प्रिया यस्मै, शांति प्रिय विद्वत प्रिय मतलब विद्वान सह प्रिय यस्य सह विद्वत प्रिय, शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था, विद्वानों से प्रेम करता था। उसकी आप नवरत्नों में देखोगे तो एक से एक विद्वान थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो शिवाजी की जो सभा में थे वो अष्ट दिग्गज थे और अकबर की जो सभा में थे वो नवरत्न थे, ठीक है। शिवाजी के पास कौन लोग रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे और शिवाजी, वीर शिवाजी की बात कर रहा हूं, और अकबर की सभा में जो लोग रहते थे वो नवरत्न रहते थे, जिसमें बीरबल खूब अकबर को पागल बनाता था, ठीक है। अभूत केवलम अकबर शाह नामना यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, तो कह रहे हैं कि वो शांति प्रिय विद्वत प्रिय तो था, तथापि तब भी गूढ़ शत्रु भारतवर्षस्य, गूढ़ शत्रु गूढ़श्चासौ शत्रु गूढ़ शत्रु गूढ़श्चासौ शत्रु गूढ़ शत्रु, वह गूढ़ शत्रु था, कर्मधारय समास कर लेंगे, ठीक है। वह भारत का क्या था, गूढ़ शत्रु था। कह रहा है महाराज तब से लेकर के जब से वो शहाबुद्दीन नाम का राक्षस कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रथम सम्राट बना करके गया है भारत की धरती पे 1256 में, तब से आज तक उन्हीं का शासन है। और इस समय एक बात करूं कि एक अभूत मतलब हुआ था पहले, कौन, अकबर शाह नाम का बादशाह जो शांति प्रिय भी था विद्वत प्रिय था, लेकिन वह भारत मतलब वो इस भेष में छुपा हुआ वह भी शत्रु था, ठीक है। शत्रु मतलब रिपु। आगे कह रहे हैं अस्यैव प्रपौत्र, किसका प्रपौत्र, अर्थात अकबर के बेटे का बेटा, उसका बेटा जो प्रपौत्र, प्रपुत्र किसकी बात कर रहा है, औरंगजेब की बात कर रहा है, औरंगजेब की, जहां से मुगल काल का पतन प्रारंभ हो जाएगा, औरंगजेब की बात कर रहा है। मूर्तिमत, मूर्ति अस्यास्ति मूर्तिमत, मत प्रत्यय, मूर्तिमद इव कलयुगम, कलयुग की मूर्ति किसको कहा गया है, पूछ लिया जाएगा कि शिवराज विजय में कलयुग की मूर्ति किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है कलयुग की मूर्ति, औरंगजेब को कहा गया है। कलयुग की मूर्ति के समान गृहीत अविग्रह इव चाधर्म, और जिसने अधर्म की मूर्ति, अधर्म का ही अविग्रह धारण कर लिया है, गृहीतः अविग्रह ये न सह गृहीता विग्रह, अविग्रह मतलब क्या होता है, आकार, जिसने अधर्म के आकार धारण कर लिया है वह अधर्म के रूप में ही जैसे काम कर रहा हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं आलमगीर उपाधिधारी, यहां पर नहीं पढ़ते हैं आलमगीर, तो ये पूछा जा सकता है कि आलमगीर किसकी उपाधि थी, और ये मैं पहली कक्षा में बताया भी था। तो आलमगीर पहली कक्षा शायद दूसरी कक्षा में बताया था। तो आलमगीर किसकी उपाधि थी, औरंगजेब की उपाधि थी। आलमगीर उपाधिधारी कह अवरंगजीव संप्रति दिल्ली वल्लभताम, दिल्ल्याह वल्लभः दिल्ली वल्लभः तस्य भावः दिल्ली वल्लभता ताम दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, ये नहीं कहा है राजयति शासनम करोति, शासन करता है राजता है, ऐसा नहीं कहा है, कलंकयति कलंकित कर रहा है कि महाराज तब से लेकर के जब से आपने समाधि लगाई थी उसके बाद जैसे ही दुष्ट काल शुरू हुआ, दुष्ट समय शुरू हुआ, उपद्रव का समय शुरू हुआ, आतंक का समय शुरू हुआ, तब से मैं आपको बता रहा हूं उसी में जो अकबर से प्रपौत्र, अकबर का जो प्रपौत्र था उसको क्या था, कलयुग की मूर्ति था, धर्म का अविग्रह था, और जिसकी आलमगीर उपाधि था वो था औरंगजेब। वो इस समय दिल्ली के वल्लभताम कलंक, दिल्ली के गद्दी को, दिल्ली की गद्दी को, दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है, डिच है, ठीक है ना, कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताका, अस्यैव औरंगजेबस्यैव, इस औरंगजेब की ही जो पताका है, जो ध्वजा पताका है, के कयेसु, के कयेसु का मतलब क्या है,
जो झेलम नदी है और जो रावी नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो केकय कहा जाता है, मतलब पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य मतलब हो गया राजस्थान, मगध मतलब हो जाएगा दक्षिणी बिहार, अंग मतलब हो जाएगा पूर्वी बिहार, बंग जान रही हो बंगाल, कलिंग मतलब उड़ीसा, दोधुयंते उड़ रही है। ठीक है, इसकी जो पताका है वो पंजाब में, राजस्थान में, पूर्वी दक्षिणी बिहार में और बंगाल में और उड़ीसा में उड़ रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णोनाधिकारः समृद्धः प्राप्तः। केवलम दक्षिण देशे अधुना मतलब इस समय संप्रति अस्य परिपूर्ण, अस्य औरंगजेबस्य परिपूर्णाधिकारः न प्राप्त। सभी जगह इसका अधिकार है। उत्तर भारत की बात करें, पश्चिम भारत की बात करें तो यहां पर इसका अधिकार है, लेकिन दक्षिण देश ही मात्र एक ऐसा है जहां पर इसका पूरा अधिकार है नहीं, और वहीं के लिए ये अभी प्रयासरत है। समझ में आया कि नहीं? केवलम दक्षिण देशे अधुना अस्य वरिंगजीवस्य परिपूर्णः अधिकारः तत्र नास्ति। कुत्र? दक्षिण देशे। दक्षिण देश में इसका अभी संपूर्ण अधिकार नहीं है, बाकी सब जगह है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि अकबर का ये क्या था, पुत्र था, पौत्र था या प्रपौत्र था? तो प्रपौत्र था। कलयुग की मूर्ति किसको कहा गया है? तो औरंगजेब को कहा गया है। आलमगीर किसको कहा गया है? तो औरंगजेब को कहा गया है। दिल्ली वल्लभ को कौन कलंकित कर रही थी? तो औरंगजेब का शासन कलंकित कर रहा था। और कहां कहां था? तो केकयेषु, केकयेषु मतलब पंजाब हो गया, झेलम रावी के बीच, मत्स्येषु, ठीक है, मगधेषु, अंगेषु, बंगेषु, कलिंगेषु, ये ध्यान रखना। पंजाब इसको इसलिए कहा जाता है, वहां 5 नदियां होती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, सिंधु, ठीक है ना, 5 होंगे ना, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, सिंधु नहीं है, ठीक है, पंजाब कहा जाता है। क्लियर हो गया? और दोआब कहा जाता है गंगा जमुना के क्षेत्र को। तो वहां पर इसका शासन था, लेकिन दक्षिण देशी ऐसा था जहां पर इसका शासन नहीं था। फिर कह रहे हैं दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति अरण्यानि संकुलश्चास्ति चिर उद्योगेनापि नायम सकन महाराष्ट्र के शरणो अस्तयितुम सांप्रतम अस्यैव आत्मीय दक्षिण देशासकत्वेन सायस्ता खा नाम प्रेषते इति श्रूयते। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं महाराज दक्षिण देशो ही, दक्षिण चाशो देश, दक्षिण देश, दक्षिण देश के बारे में बता रहे हैं कि पर्वत बहुलो अस्ति, दक्षिण देश में पर्वतीय क्षेत्र है वो। और हम लोगों ने देखा भी है, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं तो गिरि दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। तो कह रहे हैं जो पर्वत बहुलता वाला देश है, ठीक है, जो दक्षिण देश है वहां पर पर्वत बहुत है। पश्चिमी घाट वहीं पर पड़ता है, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, ये सब क्या है आपका पूर्वी पठार, तो ये आपका पर्वतीय देश है। अरण्यानि संकुलश्चास्ति, महत अरण्यम अरण्यानि, ठीक है, महत अरण्यम अरण्यानि, महत अरण्यम अरण्यानि यहाँ पर क्या है? तो देखो अरण्य शब्द है, अरण्य शब्द से आनुक का आगम है और गीस है, यही मैं देख रहा था, गीस है, ठीक है ना। संकुलहा, और जंगलों का ऐसा संकुल है, मतलब घने जंगल है वहां पर। पर्वत भी बहुत हैं दक्षिण देश में। भाई योगीराज ने बीच में पूछा कि भाई ये बताओ इसका सब जगह शासन है, दक्षिण देश में ऐसा क्या है जहां इसका शासन नहीं है? तो कह रहा है भाई पर्वतों की बहुलता है और अरण्यानि संकुला, वहां पर जंगलों की क्या है? सांद्रता है, अस्तित्व। चिर उद्योगेनापि, चिर उद्योगेनापि, चिर प्रयासेनापि, मतलब बहुत लंबे समय से ये प्रयास करने पर भी नायम सकन, वह नहीं कर सका क्या? महाराष्ट्र केसरिणा, महाराष्ट्र चाशव केसरी, महाराष्ट्र केसरी, जो महाराष्ट्र के सिंह हैं, कौन? वीर शिवाजी, हस्तयितुम, रिच कर लेंगे, तुमन कर लेंगे, उनको अपने हाथ में, उनको अपनी कैद में, अर्थात उनको अपने अधिकार में नहीं ले पाया। कि इसने दक्षिण देश में अधिकार प्राप्त नहीं किया है क्योंकि वह पर्वतों से आपन्न है और बड़े बड़े जंगल हैं वहां पर, और वहां पर वीर जो शिवाजी हैं, जो महाराष्ट्र के शेर कहे जाते हैं, उनको ये अपने हाथ में नहीं कर पाया, उनको वशीभूत नहीं कर पाया। सांप्रतम मतलब इस समय, अस्यैव आत्मीय, अस्यैव मतलब अवरंगजीवस्य, अवरंग मतलब आलमगीर उपाधिधारी, अवरंगजीवस्यैव आत्मीय मतलब कोई अपना, दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश, दक्षिणश्चाशो दक्षिण देशः तस्य शासकत्वेन, दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश के शासक के रूप में शाइस्ता खां नाम का प्रेष्यते, मतलब इति श्रूयते। कह रहे ब्रह्मचारी हूं महाराज इस समय सुनाई दे रहा है, इति श्रूयते सांप्रतम, ऐसा सुनाई दे रहा है कि इस समय इस अवरंग का जो आत्मीय है, जो बहुत करीबी माना जाता है, शाइस्ता खां, वो दक्षिण देश का शासक बना करके भेजा जा रहा है। समझ में आया? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि इति श्रूयते सांप्रतम,
इस समय ऐसा सुना जा रहा है कि अवरंगजीवस्यैव आत्मीयः कश्चन पुरुषः, ठीक है, कश्चित पुरुषः दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश का शासक के रूप में शाइस्ता खां को भेजा जा रहा है। तो यहां से प्रश्न पूछा दिया जाएगा कि दक्षिण देश का शासक बना करके किसको भेजा जा रहा था, तो शाइस्ता खां को भेजा जा रहा था। कहानी समझते रहे ना, अब जितना भी आगे क्लास आएंगे सब कहानी पे डिपेंड रहेंगी, कहानी आप लोग समझते रहिएगा, यहां से कहानी चल रही है, ठीक है। महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश रत्नम, तो महाराष्ट्र देश के, महाराष्ट्र देश, महाराष्ट्र देश तस्य रत्नम, महाराष्ट्र देश रत्नम, तो महाराष्ट्र देश के जो रत्न थे, महाराष्ट्र देश के रत्न किसके विशेषण है, ये सब शिवाजी के विशेषण है, यहाँ आगे दिया भी होगा कहीं, ठीक है। ये शिववीरश्च, शिववीर के विशेषण है, शिवाजी के विशेषण है, ध्यान रखना। यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणः, यवनानां शोणितः, यवन शोणितः तस्य पिपासा अकुलः कृपाणः, कृपाणः मतलब तलवार, असी, ठीक है। तो यवनानां शोणितः, यवन शोणितः, यहाँ पर तत्पुरुष समास है और ये आपका बहुव्रीहि समास है, तो तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। यवनानां शोणितः, यवन शोणितः तस्य पिपासा अकुलः, तस्य प्रपासा अकुलः कृपाणः यस्य स, यवन शोणित पिपासा अकुल कृपाणः, कि यवनों के खून पीने की इच्छा से आकुल जो तलवार वाले, अर्थात शिवाजी की जो तलवार है वो हमेशा क्या चाहती है कि मैं यवनों के खून को पीऊं। फिर कह रहे हैं वीरता, वीरता सीमंतिनी, सीमंतिनी, सीमंते सिंदूरम, सुंदरम नहीं है ये, सिंदूरम है, सिंदूरम सांद्र सिंदूरम दानम देदीप्यमानम यस्य स, ठीक है ना, दोर्दंडा। तो देखो कह रहे हैं वीरता सीमंतिनी, वीरता सीमंतिनी मतलब होता है कि वीरताया सीमंतिनी, अर्थात वीरता एव सीमंतिनी, वीरता है नहीं करेंगे यहाँ, वीरता एव करो, वीरता एव सीमंतिनी, अर्थात वीरता ही जिनकी स्त्री है, वीरता एव सीमंतिनी, ठीक है। तस्याह सीमंते, वीरता ही जिनकी स्त्री है, वीर सीमंतिन्याह सीमंते, और उसी की सीमंते मतलब मांग में, वीरता ही जिनकी स्त्री है उसकी मांग में सिंदूरम, उसकी मांग में सिंदूर लगाया, वो कैसा सिंदूर है, सांद्रम सिंदूरम, घना सिंदूर है। तेन दानम, सिंदूर दानम, दानेन तेन दानेन दैदीप्यमानम, अब वो जो सीमंत है, जो मांग है, वह देदीप्यमान है, किसके द्वारा, दोर्दंड, अर्थात जो भुजाएं हैं किसकी, वीर शिवाजी की जो भुजाएं हैं उनके द्वारा जो वीरता रूपी स्त्री है उसकी मांग में घना सिंदूर लगाया गया है। ऐसे भुजाओं वाले, अर्थात जिन भुजाओं के द्वारा वीरता रूपी स्त्री के मांग में घना सिंदूर भरा गया है, ऐसी भुजाओं वाले मुकटमणि महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्रवासी जो लोग हैं मराठा नाम मुकटमणि, ठीक है, मुकटस्य मणि, वो मुकटमणि है। भटाना मतलब जो योद्धा लोग हैं, जो लड़ने वाले योद्धा लोग हैं, उनके वो क्या है, भूषण है। नीति नाम निधि, नीति नाम निधि, जितनी भी नीति होती है, चाहे राजनीति हो, रणनीति हो, कूटनीति हो, उन सब के वो निधि हैं, मतलब सागर हैं, समुद्र हैं। कुल भवनम कौशलानाम, कौशल के जितने भी कौशल होते हैं, जितना भी पराक्रम होता है उसके वो कुल भवन है। ऐसा लगता है कि उसी में है कुल भवन है, उसी में कौशल निवास करते हो। पारावारः परमोत्साहानाम, जिनमें परम उत्साही, अर्थात परमोत्साह परमोत्साह, ठीक है, परमोत्साही जो लोग होते हैं उनमें वो क्या है, पारावार है, समुद्र है, ठीक है। कश्चन प्रातः स्मरणीय, कोई प्रातः स्मरणीय, स्वधर्माय आग्रह ग्रह ग्रहिलः, अर्थात अपने धर्म के लिए आग्रह, अपने धर्म के लिए जो दृढ़तर हैं, अपने धर्म के लिए क्या है वो दृढ़तर, स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, जो इस बात पे चलते कि अपने धर्म में मर जाऊंगा लेकिन दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। शिव एव धृतावतारः, धृतः कलितः अवतारः, ये न धृता सह धृतावतारः, शिव जो शिव के धृतावतार हैं। देखो ध्यान रखना कैसे, मतलब क्या प्रसाद गुण से युक्त कैसी उन्होंने बिल्कुल छटा का वर्णन किया है कि जो औरंगजेब था उसको कलिका अवतार बता रहे हैं। व्यास जी की चमत्कार देखो कि उसको कलिका अवतार बता रहे हैं, और इनको क्या कह रहे हैं कि ये शिवाजी जो हैं धृतावतार, किसके, शिव एव धृतावतार, ठीक है। शिववीरश्च अस्मिन्, ध्यान रखना उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुण्य नगर, पुण्य नगरान नेदीयसी, पुण्य नगर के नेदीयसी मतलब समीपे, ये सुन प्रत्यय है नेदीय शब्द से,
समीप में जो सिंह दुर्ग है, ससेन, सेनया समीपम ससेन, सेना के साथ निवसति, निवास कर रहे हैं। ध्यान रखना अव्ययभाव समास नहीं है, ससेन, ठीक है। ससेन, ससेनया निवसति बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। तो धृतावतार, तो पूछ लिया जाएगा शिवराज विजय में शिवाजी को किसका अवतार माना गया है, तो किसका अवतार माना गया है, शिव का अवतार माना गया है। शिववीरश्चास्मिन् पुण्य नगर निधीयसि सिंह दुर्गे ससेनो निवसति, वह सेना के साथ सिंह दुर्ग में रह रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि शिवाजी कहाँ रह रहे थे, तो शिवाजी सिंह दुर्ग में रह रहे थे। सिंह दुर्ग में शिवाजी रह रहे थे अपनी सेना के साथ। किसका अवतार बताया गया है, शिव का अवतार बताया गया है। पूछा जाएगा मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम कह, भूषण भट्टा नाम, निधि नीति नाम, ये किसके विशेषण है, सब यहाँ से शुरू हुआ है। महाराष्ट्र देश रत्नम से लेकर के कृपाण, दंड, राष्ट्राणाम, भट्टा नाम, नीति नाम, कौशला नाम, परमोत्साह नाम, कश्चित प्रातः स्मरणीय, स्वधर्माग्रह ग्रह, ये सब किसको कहा गया है, धृतावतार शिववीर, ये सब शिववीर के विशेषण है। पूछ लिया जाएगा तो ये किसके विशेषण है, शिववीर के विशेषण है, ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहे हैं कि विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रवृद्धम वैरम कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं इत्यस्य सारगर्वा महती प्रतिज्ञा। सतीनां सतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आसन्तानवितानस्य अयमेव आश्रयः एवमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य किम अधिकं विनिवेदयामः योग बलावगत सकल गोप्यतमा वृतांतेषु योग राजेषु कथयित्वा विरराम। ठीक है, चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विजयपुराधीश, जो विजयपुराधीश है, जो विजयपुरस्य अधीश्वरः, विजयपुराधीश्वरः तेन विजयपुराधीश्वरेण, जो विजयपुर, विजयपुर यहाँ पर किसको कहा गया, बीजापुर को, जो कर्नाटक में था, गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, तो जो बीजापुर के जो सुल्तान हैं, जो बीजापुर के जो सुल्तान हैं, सांप्रतम मतलब इस समय, प्रवृद्धम वैरम, प्रवृद्धम मतलब अच्छा खासा उनसे बैर है। किससे, बीजापुर के सुल्तान से। किसका, वीर शिवाजी का। और तब उनका बैर है तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है। ये प्रतिज्ञा पूछी जाती है कि ये पंक्ति कहाँ की, कैसे भी पूछी जा सकती है कि ये किसने कही है, तो वीर शिवाजी ने कही है। कैसी है ये, सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। सारगर्भा है, सारह गर्भे यस्या सार, ठीक है, सार है इसके गर्भ में, किसके, इस प्रतिज्ञा के, कि कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम, या तो शरीर को नष्ट कर दूंगा या मैं अपने कार्य को सिद्ध ही कर लूंगा। मतलब जैसे वो दशरथ मांझी में कहता है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी बन के जो कहता है, क्या मांझी द माउंटेन क्या कहता है उसमें, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही बात है, देखो, ठीक है ना, इसी बात का अनुवाद है वो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार टीजीटी जब तक अध्यापक नहीं बन जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो हमारा कार्य सिद्ध होगा या हमारी देह नष्ट हो जाएगी। इति सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। पूछा जा सकता है कि ये किसकी बात है, तो वीर शिवाजी की बात है और प्रतिज्ञा है, और शिवराज विजय में कही गई है। अब वीर शिवाजी कैसे हैं, सती नाम अर्थात जो पतिव्रता स्त्री हैं, शताम सज्जना नाम, त्रैवर्णिकश्च तीन वर्णों में, आर्य कुल से श्रेष्ठ कुल के, धर्म के, भारतवर्ष के, आशा संतान, आशा संतान, आशा संतान, आशा संतानस्य वितान, आशा संतान वितान, तस्य आशा संतान वितानस्य, अर्थात जो आशाएं हैं, जो उम्मीद हैं, उनका विस्तार के यही आशाएं हैं। अर्थात आशाओं का जो संतान, आशा संतान मतलब आशाओं के समूह, वितान मतलब विस्तार, आशाओं के समूह का जो विस्तार है। अर्थात सतियों की कुछ आशा है, कुछ सज्जनों की आशा है, कुछ त्रैवर्ण की आशा है, आर्य कुल की आशा है, धर्म की आशा है, भारतवर्ष की आशा है। इनकी जो भी आशा है उनका आश्रय कौन है, वीर शिवाजी हैं। पूछा जा सकता है कि सतीनाम सताम त्रैवर्ण आर्य कुल से धर्मस्य भारतवर्षस्य आशा संतान वितानस्य कह आश्रय, तो अयम आश्रय, कौन आश्रय, वीर शिवाजी, वीर शिववीर आश्रय। एवमेव वर्तमान दशा भारतवर्षस्य, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है ब्रह्मचारी की। कह रहे हैं महाराज दक्षिण देश पर औरंगजेब का शासन नहीं हो पाया है, दक्षिण देश पर विजय प्राप्त करने की उम्मीद से वो बीजापुर का सुल्तान बना करके किसको भेज रहा है, दक्षिण देश का सुल्तान बना करके किसको भेज रहा है, शाइस्ता खां को भेज रहा है। और इस समय वीर शिवाजी का जो बैर चल रहा है वो किससे चल रहा है, बीजापुर के सुल्तान से चल रहा है।
और वो इस समय प्रतिज्ञा ले चुके हैं, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो मैं कार्य सिद्ध कर लूंगा या अपने देह को नष्ट कर दूंगा। और जो सती हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो त्रिवर्णक लोग हैं, आर्यकुल धर्म और भारतवर्ष के जितने भी आशाओं के समूह का जो वितान मतलब विस्तार है, उन सभी के आश्रय कौन है? वीर शिवाजी हैं। आशा संतान आशाया संतान आशा संतान तस्य वितानस्य आशा संतान वितानस्य अयमेव वीर शिवाजी रेव आश्रय। वीर शिवाजी ही उसका आश्रय है। एयमेव वर्तमान दशा, कह रहे हैं महाराज एयम दशा भारतवर्षस्य वर्तमाना, यही भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। आपने कहा था संक्षेप कथ्यताम भारतवर्षस्य का दशा, महाराज मैंने संक्षेप में बता दी कि यही भारतवर्ष की दशा है। किम अधिकम विनिवेदयामः, मैं आपसे अधिक और क्या विनिवेदन करूं, क्योंकि योगस्य बलः योग बलः तेन अवगतः सकलाः गोप्यतमाः वृत्तान्तः गोप बलावगत सकल गोप्य वृत्तान्तः तेषु योग बलावगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु। ठीक है, तो योग बल के द्वारा सब कुछ आपने जो गोप्यतम वृत्तांत है वो योगी पुरुष जान लेते हैं, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। कह रहे महाराज आप तो योगी पुरुष हो, आपने अपने योग के बल से सभी गोप्यतम जो वृत्तांत था, सकल गोप्यतम वृत्तांत को क्या कर लिया है? जान लिया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा आपसे क्या कहूं, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? तो योग इति कथयित्वा विरमाम, ये कह करके वो क्या कर देता है? विरमाम, रम है, ठीक है ना, ये कह करके वो क्या कर लेता है? विराम को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि महाराज जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, आप योगी पुरुष हैं, आपके द्वारा सब कुछ गोप्यतम जो वृत्तांत है वो जान लिया गया है। ये कह करके ब्रह्मचारी गुरु विरमाम, चुप हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था वो पिछली क्लास 2-3 क्लास पहले उन्होंने कहा था संक्षिप्त कथ्यताम, संक्षेप पूर्वक कहो का दशा भारतवर्षस्य थी, भारतवर्ष की क्या दशा है संक्षेप में कहो। 2-3 क्लास में हमने देखा कि भारतवर्ष की क्या दशा थी। ठीक है, तो यही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटी क्लास हो गई। कहानी थी, इसमें कुछ नहीं था, कहानी थी। यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो वैसे ही बनेगा कि ये पंक्ति किसकी है, जैसे बहुत आ गया। ठीक है, या तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, यहाँ इसको देहम वा पातेयम, या तो अपनी देह को कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध ही कर पाऊंगा या नष्ट कर लूंगा। बीजापुर के सुल्तान से उनका वैर चल रहा था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये कह करके वो कह रहे हैं महाराज यही भारतवर्ष की सांप्रतम इस समय क्या है? वर्तमान दशा है, वर्तमान की समय दशा है। इसके आगे मैं आपका क्या निवेदन करूं? जो जिन्होंने योगी जो पुरुष होते हैं वो योग बल से सकल गुप्यतम जो वृतांत होता है उसको जान लेते हैं, गोप्यतम वृतांत गुप्ततम वृतांत को जान लेते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखेंगे, 13वीं क्लास से देखेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको समझने का। आज विदा चाहता हूं मैं। ठीक है, नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।